दोस्तों, कांग्रेस केवल चुनाव ही नहीं हार रही है, मानसिक रूप से उसका जो ज्ञान है, उसमें भी वो पिछड़ती जा रही है। एक टाइम में कांग्रेस के जो प्रवक्ता होते थे या मंत्री होते थे, कम से कम वो किसी के उठाए हुए या उधार लिए हुए ज्ञान को प्रमोट नहीं करते थे। इतने पढ़े लिखे होते थे कि कम से कम अपनी बातों को कन से डिफेंस करने का प्रयास करते थे और आर्गुमेंट को भाग लेते थे आर्गुमेंट में या उसका जवाब देते थे। लेकिन आज के टाइम में कांग्रेस ने मान लिया है कि उनकी गिरती हुई लोकप्रियता केवल लोकसभा असेंबली चुनाव में नहीं, उनकी जो ज्ञान है उसमें भी है। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं? एक वीडियो आया ध्रुव राठी का, आपने नाम सुना होगा। ये व्यक्ति जो है रहता है जर्मनी में, कभी बोल लंदन में रहता है, लेकिन हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, इसका काम है। और ऐसे कितने लोग हैं जो इन चीजों में संलिप्त रहते हैं। और कांग्रेस तो पहले इसका हमेशा से कांग्रेस इसके पीछे खड़ी होती थी, लेकिन आज के टाइम में चूंकि पूरी विपक्षी पार्टी के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं या उनके पीछे खड़ी हो जाती है। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा विपक्षी दल होते हुए भी हर स्टेट में, ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल बीजेपी है, लेकिन हर स्टेट में कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। लेकिन जिस तरह से उनके ज्ञान की में गिरावट आता जा रहा है, वैसे उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या चुनाव में उनकी भागीदारी है वो कम होती जा रही है। इसलिए कि उनको अपनी बातों को सही तरीके से रखने का ना ज्ञान है, ना इल्म है, ना वो प्रयास करते हैं, ना ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो स्वतंत्र रूप से उनके विचारधारा को आगे बढ़ा सकें। वो ऐसे उधार के जो सिर्फ पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और वो वीडियो बना के और ऐसे लोगों के हीरो बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ध्रुव राठी के कुछ तथ्यों पे हम बात करेंगे कि आखिर ध्रुव राठी ने जो 30 मिनट का वीडियो बनाया, आखिर कांग्रेस के लोग या विपक्षी दो लोग उनको इतना ज्ञानी क्यों मान रहे हैं। मैंने जितना भी ध्रुव राठी का पहले भी वीडियो देखा है, वो व्यक्ति अपने ही, अगर उनका कोई भी 10-20 मिनट का कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसी वीडियो में अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट करते हुए पाया जाएगा वो व्यक्ति। और मैं आज इस वीडियो में कुछ पहले की बातें बताऊंगा और कुछ अब का बातें बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो वो खुद बोलता है और उसको खुद काटता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं रणधीर सेंगर, आपका भाई, आपका दोस्त। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करते रहें और लाइक जरूर करें। मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत इजी तरीके से, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाए बगैर आपको कैसे समझा सकूं कि आखिर जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उसका मतलब क्या है। पहले मैं बता दूं, वो व्यक्ति एक वीडियो बनाया जिसमें वो बताया कि अब डिक्टेटरशिप आ गया है भारत में और मोदी जी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे पूरा देश की मीडिया हो, हर को कंट्रोल करते हैं। मैं वो व्यक्ति जो है वो ये नहीं उठाता, क्योंकि उसको सूट करता है 2014 के बाद की घटनाओं को उठाना, लेकिन वो ही नहीं बताता कि आखिर नेहरू जी काउंसिल के अध्यक्ष कैसे बने, जब 15 में से 12 लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था और नेहरू जी मतलब 12-0 से हार गए थे, उसके बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इमरजेंसी के बारे में, क्योंकि इमरजेंसी के बारे में आप जानते ही हैं। उसके बाद ये भी कैसे हो गया कि शेख अब्दुल्ला, जो कि 1951 में चुनाव हुआ कश्मीर में, और कैसे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, ये आप लोग जाकर अगर सर्च करेंगे तो पता चलेगा। शेख अब्दुल्ला को 75 का उस समय सीट था, जिसमें 73 सीट जीत गए। लेकिन ये मत देखिए कि वो 73 जीत गए, उनके खिलाफ जितने भी लोग खड़े हुए उनके पर्चे को इनवैलिड घोषित किया गया। ये एक बहुत बड़ा
वाक्य है। सेम चीज 87 में राजीव गांधी ने किया। मैं इमरजेंसी को छोड़ इसलिए दिया कि आप लोग जानते हैं इमरजेंसी में क्या हुआ था। उसके अलावा नेहरू ने अपने लिए भारत रत्न दिया और ऐसे ही इंदिरा गांधी ने अपने लिए भी भारत रत्न दिया। ऐसे लोगों के डिक्टेटरशिप पे उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। कितनी जगह की सरकार इन्होंने 356 के हवाले के साथ गिरा दिया। आपको उसके बारे में मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से ढूंढ सकते हैं। कितने सरकार, चुनी हुई सरकारों को इन्होंने गिराया। गोवा के पूरे सरकार को इन्होंने कांग्रेस में मिला लिया, जहां पे 2-3 सीट इनके थे। और वो समय ऐसे लोग, चलिए ध्रुव राय को तो ज्ञान नहीं है, वो तो अपना वीडियो बना के अपना पैसा कमा रहा है, कुछ इन लोगों से पैसा ले रहा है, कुछ यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। लेकिन ऐसे लोग समझते हैं कि राहुल गांधी को ज्ञान नहीं देना है। ऐसे लोग समझते हैं कि राहुल गांधी अगर किसी को अब्यूज करते हैं, किसी के बारे में भला भला जितना भी एग्रेसिव रूप से करते हैं, यही ज्ञान का साधन है, इसी से चुनाव जीत सकते हैं। अब आते हैं कि वो 2-4 चीज़ें जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह बोलता है कि पूरे जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं नरेंद्र मोदी। उसी वीडियो में वो ये भी बोलता है कि देखिए भारत के जुडिशियल सिस्टम ने क्या किया कि मेयर के चुनाव की धांधली हुई थी और उस धांधली में जो चुनाव जो सीजीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया नरेंद्र मोदी के गाल पे। अब सोचिए कि जहां पे वो कह रहा है, वो अगर व्यक्ति अगर सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को कंट्रोल करता होगा, तो फिर मेयर के चुनाव में जो फैसला आया वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों आता? सोचिए, ऐसे कितने आपको फैसले मिल जाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ आए हो और उस समय लोग ताली बजाते हैं। तब इनको ये समझ में नहीं आता कि उस समय जुडिशियल सिस्टम क्या नरेंद्र मोदी का गुलाम है या कंट्रोल में है कि नहीं। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में कभी भी बीजेपी के व्यक्ति को नहीं देखा। देखिए, आपके हक में फैसला आए तो कोई भी प्रसन्न होता है और विपक्ष में जाता है तो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता या मानता है कि गलत, मेरे पक्ष में अगर फैसला नहीं है तो गलत है। लेकिन कभी भी मैंने मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी ओपनली किसी भी बीजेपी के बड़े लीडर को ये कहते नहीं सुना, आप मेयर कहीं चुनाव ले रहे हैं, पीछे के हिस्ट्री को छोड़िए, कि ये फैसला क्योंकि सीजीआई ने गलत तरीके से दिया या वो फिक्स थे या वो कोई वामपंथी एजेंडा चला रहे थे इसलिए उन्होंने दिया, या अरविंद केजरीवाल से वो बिक गए थे। ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं मिला। उन्होंने उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। ऐसे कितने फैसले आए। इन्हीं लोगों के बात है जब 4 सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग द गंगोई, इन्होंने आके बोला कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तब इन्होंने चारों वो जज इनके नज़र में पूरे महान थे। लेकिन उसी में से गंगोई ने राज्यसभा से चले गए और उनका जजमेंट जो आया, जो रामलला के पक्ष में आया, तो ये उनको बोलते हैं कि वो फिक्स्ड है। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ये मीडिया जिस शासन में ये बोलते हैं कि आप कहीं भी आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन पे कितना रोक है। जिस देश में, दिल्ली के, जहां पे नरेंद्र मोदी बैठते हैं, उस कैपिटल में सीए 1 साल चला, उन्होंने पूरा रोड जाम करके रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी उस रोड को खुलवा नहीं पाए। वो डिक्टेटरशिप है। जिस किसान आंदोलन को वो रोक नहीं पाए और किसान आंदोलन चलता, कितने लोग वहां पे लिंचिंग भी हो गई, निहंगों ने एक आदमी को बांध के मार दिया और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए, वो डिक्टेटर है। जहां पे लाल किला पे भारत का झंडा उठाकर और खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए, अगर नरेंद्र मोदी उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, उन पर रोक नहीं लगा पाए, तो कैसे डिक्टेटर हो सकते हैं। ये लोग अपने ही बातों को अब काटा कि एक जगह बोल रहा है कि आंदोलन नहीं हो रहा है, एक बोल रहा है कि आंदोलन से डर गए, तो एक साथ दोनों चीजें कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि जो किसान आंदोलन अपने मनमर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को डरा सकते हैं, फिर सरकार कैसे डिक्टेटर हो सकती है जो आंदोलन को रोक ना पाए। ये ऐसे ही कितने क्वेश्चन पे ये जो बोलते हैं ना टैग लगाता है।
ऐसे ही आप देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी अगर ज़्यादा ही डिक्टेटर होते तो नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे तो उनको कुछ भी कर सकते थे, वो जाने नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में वो जीती हुई सरकार को हार गए, उसके बाद भी वो कुछ नहीं किए और हेल्पलेस से महसूस कर रहे थे। यही नरेंद्र मोदी आज के टाइम में हर आदमी घूम के राहुल गांधी गली गली में गाली देते हैं, अब्यूज कर देते हैं और वो उनका कुछ नहीं कर पाते, केवल कोर्ट के फैसले या कोर्ट में का फैसले का इंतजार करते हैं, तो वो डिक्टेटर कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसी विडंबना है देश में कि मैंने अक्सर ये देखा है कि ये लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं और खुद को कंट्राडिक्ट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े प्रवक्ता जो इतना सोशल मीडिया पर पैसे कमा रहे हैं, उनके पास भी नॉलेज नहीं है कि ये जो बोल रहा है उसमें कितना तथ्य है। जो व्यक्ति बोलता है कि जो पैसा है, जो चुनाव आयोग पे पैसा लगाते हैं, चुनाव में जो हर पार्टी को मिलता है पैसा लगाने का, तो बोलता है कि मतलब हर पार्टी बीजेपी को लिमिटेड पैसा मिलने का मिला है कि इतना पैसा ही खर्च कर सकते हैं। बीजेपी कितना पैसा खर्च करती है, इस भाई साहब को इतनी जानकारी नहीं है। जे चुनाव आयोग इस पे लिमिटेशन पे किसी भी पार्टी पे ये लिमिटेशन नहीं लगाती, केवल कैंडिडेट पे लगाती है, कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा कर सकता है। लेकिन यही पढ़े लिखे लोग जो ज्ञानी बनते हैं, उन्होंने इसको भी ट्वीट किया, इन्होंने एक बार भी नहीं इसका खंडन किया कि अरे भाई इसको तो ज्ञान ही नहीं है, मतलब गलत तथ्य पेश कर रहा है। ऐसे आपको उसके वीडियो में ऐसे कई तथ्य मिल जाएंगे जिसका बेसिर पैर से बातें करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि कांग्रेस से लेकर और जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, उनके भविष्य को अधर में लटका रहे हैं। मैंने सुना था कि बी टीम होती थी आम आदमी पार्टी बीजेपी का, आज गठबंधन हो गया तो उसी बी टीम के साथ। अब तुम्हारी बी टीम का राग कहाँ चला गया? छोड़ दो, मैं ये बात ही नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कसम खाया था कि मैं उसके साथ गठबंधन नहीं करूँगा, आम आदमी पार्टी ने, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिसको तुम बी टीम मानते थे, आज उसी के साथ कैसे गठबंधन कर सकते हो? वो तो बीजेपी का बी टीम है। ऐसे ही कितने आपको तथ्य मिल जाएंगे कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये क्यों हार रहे हैं चुनाव, क्योंकि ये सोच नहीं रहे हैं कि आखिर देश की जनता तुमको क्यों हाशिए पर रखा है। ऐसे पत्रकार आप जाने, पुण्य प्रसून वाजपेयी, जिसको अपने को पत्रकार समझता है, उसने जितने भी प्रेडिक्शन किया, जितना भी एनालिसिस किया कि चुनाव बीजेपी हार रही है, वो सारा चुनाव बम्पर तरीके से बीजेपी जीती। वैलेट से चुनाव हुआ पंचायत में, उसमें भी बीजेपी जीती। तो आप वैलेट से भी हारे हो और ईवीएम से भी हारे हो। तो आप 2014 में तो ईवीएम से चुनाव हुआ, तुम्हारी सरकार थी, तो तुम क्यों नहीं ईवीएम को फेक कर पाए? तुम क्यों नहीं उसको मैनिपुलेट कर पाए? क्योंकि आप जनता की नजरों में अपने जो बोल सकते इज्जत प्रतिष्ठा खोते जा रहे हो, और आप उस लेवल पे फ्रस्ट्रेशन पे आ गए हो कि गाली गलौज के अलावा आपके पास कोई तथ्य और तर्क नहीं है, इसलिए ऐसी बातें आप करते हो। और यही लोग, जो होता है ना कि एक लड़का अगर गलत काम करता है तो हम उसको, अरे बाबू बहुत अच्छा काम कर रहा है गांव में, उसको ये नहीं देखते कि आप बिगाड़ रहे हो। सेम राहुल गांधी के साथ है कि वो नहीं देख रहे हैं कि उसको बिगाड़ रहे हो, उस आदमी को बर्बाद कर रहे हो। 2024 के बाद उस व्यक्ति के बारे में आप जानने का प्रयास कीजिएगा कि उसकी स्थिति क्या हुई। मैंने कल भी वीडियो में बोला था, डिस्को डांसर आपने देखा होगा, तो उसमें राहुल गांधी के कैरेक्टर का डांसर होता है, जो शुरू में जब मिथुन चक्रवर्ती आते हैं उसकी क्या स्थिति हो जाती है उसके बाद, ये 2024 के चुनाव के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसे लोग उस व्यक्ति को सही सलाह नहीं दे रहे हैं कि भाई सही मुद्दे पे बात करो, सही तरीके से आप विपक्ष में हो, इतने बड़ी पार्टी हो, 100 साल की पार्टी है, आप सही तरीके से बात करो, सही एजेंडा उठाओ, सही आप क्या विजन है, आप क्या दे सकते हो। कभी अडानी, कभी जाति जनगणना, तो कभी कौन कास्ट हो, कभी लिंचिंग करना पत्रकार को, ये अलग अलग तरीके से आप, और आप बर्बाद हो रहे हो। जो लोग गठबंधन को बोल रहे हैं, मैं कल भी वीडियो बना के बनाया, जहाँ पे बीजेपी 50%
का उसका वोट शेयर है और आप तीनों पार्टी में बीएसपी को जोड़िए 40% से नीचे वोट शेयर है, तो ऐसा क्या चमत्कार कर दोगे कि आप जीत जाओगे। सेम आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली में है, दोनों का वोट शेयर मिला के 30% भी क्रॉस नहीं करता, जहाँ बीजेपी 55 से 60% का वोट शेयर है, तो बीजेपी कैसे हार सकती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो अज्ञानी लोग जो ये समझ नहीं पाते कि वो जिस तरह के ये ध्रुव राठी जैसे लोगों का या अभिसार जैसे जिसको रवीश कुमार जो अपने पैसे बनाने के चक्कर में इसी चीज़ को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आपको पेश करते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी गए वहाँ पे द्वारका में क्या कैमरा था। ऐसे तो आप राहुल गांधी के आपने कभी नहीं देखा होगा, बीजेपी के बड़े लीडर बोले होंगे कि अरे यार देखिए कैमरा लेके घूमते हैं राहुल गांधी अपने आगे पीछे, ऐसा कभी बीजेपी के कार्यकर्ता करते होंगे, ठीक है, लेकिन बड़े लीडर उससे बचते हैं इस बातों को बोलने से। आप देखिए जब वो किसान बने थे तो कितने कम से कम 20 फोटोग्राफर्स हर एंगल से उनका वीडियो शूट कर रहे थे, आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्यों हार रहे हो। ये दुख की बात है कि देश एक पार्टी की तरफ जाती जा रही है क्योंकि जनता का विश्वास आपके ऊपर से हटता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इस बार 40 भी क्रॉस कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।